तुम ये छोटी सी जो स्ट्रेटेजी है ना, इससे तुम खुद पता लगा सकते हो कि मार्केट आज इस रेंज से और इस रेंज के बीच में रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है। आप लोग बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, बहुत, किसी को 6 महीने हो, किसी को 1 साल हो, किसी को 2 साल हो गया। लेकिन अगर तुम अभी भी बिगनर लेवल पर हो और तुमको स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छे से एंट्री नहीं करने आते हैं, और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट अच्छे से लगाने नहीं आते हैं, और आपको चार्ट पर जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं वो आइडेंटिफाई करनी नहीं आती हैं, तो मेरी बात मानो, छोड़ दो ट्रेडिंग। क्योंकि तुमको 1 साल 2 साल हो चुका है, तुमको अब भी ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो छोड़ दो, तुम्हारे लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। और वहीं अगर बात करूँ, तुमको सीखना है नहीं, अगर कोई सिखाए तो उसको समझना है नहीं, तो भाई दिमाग से निकाल दो कि मैं अपना सारा पैसा इसमें लगा रहा हूँ, और बिना कुछ सीखे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई भी एक पैटर्न को अपनाए हुए बस अपने पैसे को लगाए जा रहा हूँ, लगाए जा रहा हूँ। तो उससे होने वाला कुछ है नहीं, जितना पैसा लाओगे इसमें चला जाएगा, और ना ही मार्केट में कोई फर्क पड़ेगा तुम्हारे पैसे आने से, ठीक है। और अगर तुमको कुछ सीखना है तो सीखो, ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट मत करो कि उसने वो अलग बताया, उसने वो अलग, नहीं भाई, सारी चीज सेम वर्क करती है। अगर कोई मार्केट में तुमको सिखाने के लिए बैठा है, वो अलग नहीं सिखाएगा। तुम उससे कुछ सीख रहे हो और मैं वो चीज सेम बता रहा हूँ, तो भाई वो अलग नहीं हो सकती ना, क्योंकि मार्केट का रूल ही वही है। जैसे कि 10 में अगर तुम 10 जोड़ोगे तो 10 जोड़ने के बाद आंसर 20 ही आना है। ऐसा नहीं कि उसका आंसर मैं 21 ला दूंगा। अगर तुम किसी एक को फॉलो करो, एक को फॉलो करने के बाद उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको अगर तुम्हारे समझ में आती तो उसको देखो, अगर मेरी समझ में आती तो मेरे को समझो, बाकी अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करो, मैं उसको और भी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, आपको लाइव चार्ट पर बताऊंगा, और उसमें अच्छे से बिल्कुल एक एक बेसिक से बेसिक पॉइंट को कवर करूंगा। अगर कुछ पॉइंट मेरे से रह भी जाए तो आप कमेंट कर देना, उसके लिए मैं अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें कि हो सकता है जीरो लेवल से जितना हो सके उतने, मतलब बेसिक पॉइंट को कवर करूँ। तो चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ चार्ट पर, और वहीं पर आपको सब कुछ एकदम बेसिक लेवल से सिखाऊंगा। तो मैं जो है स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर ना मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाऊंगा पहले। तो प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसके लिए पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको मैं लेके चलूंगा चार्ट पर, उस पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। बात को ध्यान से सुनना और समझना। अगर कॉपी पेन लेके बैठो तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ से एक 100 रुपये का कोई स्टॉक मान लीजिए, XYZ, यहाँ से जो 100 रुपये का स्टॉक चल रहा है, ठीक है। अब आपको जैसे कोई प्राइस है वो यहाँ से ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, 120 रुपये के आसपास आकर वो यहाँ से रिवर्स हो जाता है। वो रिवर्स होकर फिर से 100 रुपये के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, इसका ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ऊपर की साइड होता है रेजिस्टेंस और नीचे की साइड होता है ये सपोर्ट, ठीक है। ये बन गया 100 रुपये के पास हमारा सपोर्ट, और ऊपर 120 पे बन गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद वो फिर प्राइस चलना शुरू करता है, वो फिर जाके 122 पे जाके अपना जो है दोबारा से रिवर्स आ जाता है। पहले 120 पे था, अब 122 पे जाके रिवर्स आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये 100 रुपये से 98 रुपये के बीच में आके रुक गया, और यहाँ से फिर ये रिवर्स जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ये एक अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर रिवर्स हो रहा है, तो इस रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस बन गया। जहाँ से इसने प्राइस को रिवर्स हुआ ना, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जहाँ से नीचे की साइड से रिवर्स हुआ तो उसे सपोर्ट बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, इसको भी यूज़ कैसे करते हैं चार्ट पर ले जाके। यहाँ पर इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे सामने जो चार्ट होंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे होंगे, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो चलो पहले बात कर लेते हैं कि अब हमको करना क्या है इसके आगे। इसके आगे कुछ नहीं करना है, समझना है सिंपल, तो ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जैसे कि एक रेंज ले लेनी है, जैसे 120 है, 120 से आपको 123 तक की रेंज ले लेनी है। 123 तक की जो रेंज में अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ऐसा नहीं कि पहली कैंडल 120 पे बनी है, दूसरी कैंडल 121 पे बनी है, और तीसरी कैंडल 122 पे बनी है और हमने बाइंग ले ली, ये परफेक्ट पैटर्न बन सकता है, बट आप सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर डिपेंड है, तब परफेक्ट पैटर्न नहीं बन पाएगा। क्योंकि आपको उससे पहले देखना पड़ेगा कि जो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में ईएमए सिखाया था, ईएमए का यूज़ कैसे करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब अगर 7 ईएमए
21 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है तो हमारी बाइंग बनेगी। तो वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है, ठीक है। यहाँ पर चार्ट पर ले जाके जस्ट अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, जब तक कोई भी हमको कंफर्मेशन नहीं मिलती है तब तक हमको बाइंग नहीं करनी है। उसी तरह डाउन साइड की भी बात कर रहा हूँ, जब तक डाउन साइड में हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है तब तक हमको कोई भी बाइंग नहीं करनी है। अब मैं लेके चलूंगा आपको सीधे चार्ट पर, जिसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, और बड़े ही ध्यान से समझना। चलो मैं तुमको लेके चलूँ चार्ट पर। आ जाएंगे हम इसमें चार्ट में, आपको निफ्टी 50 के चार्ट को ही दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी में ट्रेड करते हैं। और बाकी अगर कोई फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड देख रहा है तो ये सेम जो चार्ट है ना, चार्ट पैटर्न सेम वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि इस मार्केट के लिए अलग कर रहे हैं और उस मार्केट के लिए अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। बाकी जो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है फॉरेक्स मार्केट में, जो टेक्निकल की है ना, वो थोड़ा ज़्यादा होती है। और क्रिप्टो मार्केट में भी काफ़ी टेक्निकल की ना थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो 24 आवर्स ओपन रहती हैं, और ये सुबह 9 बजे से 9:15 पे ओपनिंग होती है और 3:30 बजे के बाद क्लोज हो जाती है। तो जो इसकी जो एक्यूरेसी वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है टेक्निकल एनालिसिस की। बाकी क्रिप्टो मार्केट में तो ये नॉर्मली 24 आवर्स चलती है, तो उसमें थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और अभी हम आ चुके हैं चार्ट पर। अब चार्ट में पहले से मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक वेट अ मिनट। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रखे थे, तो आपने वहाँ पर कुछ देखा होगा कि मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ लगाए। तो सीधी सी बात है, मैंने कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाए। एक मिनट। यहाँ मैंने लगाया था सपोर्ट और यहाँ लगाया था रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने क्यों लगाया, कुछ लॉजिक है तभी मैंने यहाँ लगाया। देखो ये कोई प्राइस है 23,888 के आसपास, नहीं 800 के आसपास हो गई। 23,800 के आसपास ये प्राइस गैप अप ओपन होता है, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद ये 24,033 के आसपास ऊपर की तरफ से रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होके फिर वापस आता है, वापस आने के बाद ये क्या होता है 23,990 के आसपास आके फिर से रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर इसने डबल टॉप पैटर्न बना दिया। डबल टॉप पैटर्न बन चुका है अभी। अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ब्रेकआउट होने का भी हम वेट करेंगे अभी भी। तो उसके बाद ये दोबारा से रिवर्स होता है, रिवर्स होने के बाद यहाँ पर मार्केट को रीटेस्ट करता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये जो सपोर्ट है ना, ये 800 के आसपास है, 23,800 के आसपास। जो सपोर्ट से प्राइस बहुत नीचे है अभी, मतलब रेजिस्टेंस जहाँ मार्केट अभी चल रही है वहाँ से प्राइस जो है सपोर्ट का वो अभी नीचे है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि अभी हमको अप साइड में ट्रेड मिल सकती है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंफर्मेशन करेंगे कि यहाँ पर कोई अप साइड में कोई भी पैटर्न बन रहा है। तो मैं आपको एकदम क्लीन करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए, ताकि नेक्स्ट डे की भी आपको एनालिसिस हो जाएगी। बाकी मेरे को डबल डबल वीडियो बनानी नहीं पड़ेंगी इसमें। तो देखो एक है 24,023 इसका रेजिस्टेंस और 23,832 इसका है सपोर्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब मैंने आपको अभी अभी बताया कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आया, यहाँ पर इसने अपना रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर नीचे सपोर्ट है इसका, ये इतना बात तो समझ में आ गई आपको। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब क्या करना है, जब सुबह मार्केट ओपन होगी तो आपको अगर यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तो उसकी कंफर्मेशन मिलती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करनी है बाइंग, ठीक है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी बनेगा, अगर उसकी कंफर्मेशन मिलेगी तब, उससे पहले ऐसे नहीं घुस जाना है कि मेरे पास लग रहा है मेरे को ऐसा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। लगने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम टेक्निकल को अच्छे से एनालिसिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारे लग जाएंगे, और जब तक तुम्हारे लग जाएंगे तुम दोबारा मार्केट में फिर आओगे भी नहीं। तो दोबारा मार्केट में रहना है और बने रहना है, उसमें फ़र्क है। दोबारा मार्केट में आ तो जाओगे, लेकिन आने के बाद तुम्हारे पास उतना कैपिटल नहीं होगा कि जिससे तुम ट्रेड ले सको, अच्छी ट्रेड बना सको। तो सबसे पहले अपने कैपिटल को सेफ रखना है, और ट्रेड तभी लेनी जब एक्यूरेसी आपको अपने अंदर से, आपको अपने पैटर्न जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनकी जो एक्यूरेसी है, जो आपने प्रैक्टिस की है, उस हिसाब से कितनी है, तब जाके आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब मैंने आपको ये एक चीज़ तो बता दी कि सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पर अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपको ट्रेड ले लेनी है। अब वहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा और पीछे की साइड ले जाके समझा देता हूँ। इसमें 9 और
वो 7 और 21 का EMA लगा हुआ है, जो मैंने कल आपको लगा के दिखाया था, अगर आपको दिख रहा हो तो। बाकी अंदर की साइड और जाएंगे, पीछे की साइड, तो वहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये इसको अगर इसको ब्रेकआउट दिया इसने, यहाँ पर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद काफ़ी अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। नहीं समझे आप, देखिए मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद मार्केट ने गैप अप किया, गैप डाउन किया, लेकिन अपने ही जो सपोर्ट वो रेजिस्टेंस है ऊपर, उस रेजिस्टेंस से रिवर्स आके रीटेस्ट किया है। मतलब यहाँ से मार्केट आई है, आने के बाद इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया, ठीक है। इसको इसने क्या बना लिया, अपना सपोर्ट बना लिया। अब यहाँ से जब मार्केट खुली है, इसने थोड़ा सा गैप अप दिया है, गैप अप देने के बाद मार्केट काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे के गई है। तो बेसिकली देखा जाए तो मार्केट ने उससे पहले ही दिन बता दिया था कि मेरा अगला मूव जो है वो काफ़ी मतलब बाइंग साइड के लिए स्ट्रोंग है। तो इसने एक दिन पहले ही बता रखा था, अगर आप अपनी कैरी फॉरवर्ड कर दे इसमें तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। वहीं बात करें और पीछे चल के देखते हैं कुछ और पैटर्न देखने के लिए। तो एक मिनट, बाकी जो अभी ग्लोबली न्यूज़ चल रही है उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन इस तरीके से डेली चल रहे हैं। तो अभी जो चार्ट की जो हालत है वो थोड़ी देखने लायक अभी, और समझने लायक आपको अभी कुछ समझ में शायद ही बहुत कम आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। आपको जाना है इंडी इसके, एक मिनट, आपको जो यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद है ना, इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेना, तो आपको ना इसमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है और रजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। जो गैप अप और गैप डाउन खुला है उसके बीच में जो गैप रह जाता है, ये उसको फिल करके फिर लेके जाता है, ठीक है। मतलब आपको तो लग रहा है कि इसने फिल कर दिया, लेकिन एक्चुअली में उसने फिल नहीं किया है, वो नेक्स्ट डे उसने फिल किया है। लेकिन वो जो बीच का जो गैप है ना वो आपको भरा हुआ दिखता है, जिससे कि आपकी जो मेंटेलिटी है ना कि यहाँ पर गैप है और यहाँ पर थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या होगा यहाँ पर इससे आगे, मतलब कुछ जो बिगिनर लेवल है ना उनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता, तो वो थोड़ा पीछे की साइड में जो रह जाता है गैप उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। अगर लाइन को देखें तब यूज़ करें जब ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन हो रहे हो मार्केट में, तब ये तो कैंडलस्टिक पैटर्न को ही यूज़ करें, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। तो चलिए पीछे लेके चलता हूँ, और अगर कहीं आपको दिख जाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक मिनट, ये हट गया है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक ये भी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। बाकी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने आ चुके होंगे मेरे को उम्मीद है। बाकी अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेली इंट्रा डे में अगर आप ट्रेड करते हैं तब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेली इंट्रा डे में यूज़ कर रहे हैं इसको तो अच्छी बात है, जिससे कि आपको लगे कि मेरे को यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, आप ब्रेकआउट को पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जब तक आप ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेड में मत घुसना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये कैसे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरीके से आपको उसी को कम से कम 100 से 150 बार प्रैक्टिस करनी है, और उसी के बाद आपको उसकी एक्यूरेसी का पता चलेगा, ठीक है। बाकी जो हो सकता था वो मैंने बता दिया, खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया सिंपल वे में। जहाँ से मार्केट रिवर्स आ जाती है वो, अगर जैसे मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, ऊपर की तरफ जाने के बाद अगर वो 120 के प्राइस से 130 के प्राइस से रिवर्स आ जाती है तो ऊपर बन गया हमारा रजिस्टेंस, और नीचे जाके 100 से 98 रुपये के आसपास से रिवर्स चली जाती है तो उसे बोलते हैं हम सपोर्ट। इतना आपको मैंने बेसिक सा समझा दिया है, बाकी और भी डिटेल में समझाने की बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिए।